Good morning, students. Welcome to GS Academy online classes. I'm your educator Vikas Saxena, and today I am going to explain you Chapter 4 Simple Equation of Class 7 Mathematics, and our today exercise is 4.4. Now come to the first question. Question first है हमारा, set up equation and solve them to find the unknown numbers in the following cases. आपको इक्वेशंस बनानी है, देन उसके बाद उसको जो वेरिएबल आएगा उसको आपको फाइंड आउट करना है. तो ए पार्ट है हमारा, एड 4 to 8 टाइम्स अ नंबर यू गॉट 60. क्वेश्चन ध्यान से समझो. क्वेश्चंस एग्जैक्टली पूछा जा रहा है कि आपको इक्वेशंस बनानी है, और जब इक्वेशन बनाओगे तो जो भी वेरिएबल आपको मिलेगा एक्स वाई जेड एनी वेरिएबल, आपको उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. और यहाँ पे वेरिएबल को नंबर बोला गया है. दैट नंबर, दैट इमेजिनरी नंबर, मतलब कि आप अज्यूम करने वाले हो वो नंबर, उसे हम लोग वेरिएबल के रूप में यहाँ पे यूज करेंगे. तो पहला पार्ट है ऐड 4 टाइम्स टू 8, ऐड 4 टू 8 टाइम्स अ नंबर. एक नंबर में 8 टाइम्स किया और उसमें 4 ऐड किया, यू गॉट 60. आपको 60 मिल रहा है. देखो सॉल्व करेंगे. पहले तो सॉल्व करने के लिए लिखेंगे लेट द नंबर बी x. हमने जो नंबर था वो x ले लिया. अब आते हैं इक्वेशन पे, अकॉर्डिंग कैसे चलेगा. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा है क्वेश्चन में कि 8 टाइम्स ऑफ अ नंबर. पहले तो आपको 8 टाइम्स ऑफ अ नंबर लिखना है. 8 टाइम्स ऑफ x, 8 टाइम्स ऑफ अ नंबर इक्वल होते हैं 8x लिख दिया. ऐड 4, 4 भी ऐड हो गया, यू गॉट 60, वी गॉट 60. नाउ यू हैव टू solve the equation and find the value of variable. x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पहले 4 शिफ्ट करोगे. अगेन मैं टेबल अब की बार नहीं बनाने वाला. अगर आपको टेबल याद है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप अभी कॉपी पेन पेपर लीजिए, और अगर आपने नोट्स बनाए हैं वो टेबल अपने नोट राइट डाउन कर लीजिए. ठीक है. 4 आप यहाँ पे शिफ्ट करोगे, प्लस है तो ये शिफ्ट हो जाएगा -4, ये हो जाएगा 8x. पहला इक्वेशन हो गया. अब दूसरा बना 60 - 4 will give you 56. यहाँ पे 8x रहा है, 8x is equal to 56. Now 8 will shift to RHS portion. You know that 8 and x are multiplied. दोनों मल्टीप्लिकेशन में है. जब चेंज होता है मल्टीप्लिकेशन तो डिवाइड हो जाता है. 8 वहाँ शिफ्ट हो जाएगा और डिवाइड हो जाएगा. 56 डिवाइडेड बाई 8, 8 7 जा 56 होता है. तो आपको x की जो वैल्यू आएगी, x की जो वैल्यू आई यहाँ से अननोन नंबर की 7 आई. बी पार्ट है हमारा, क्वेश्चन फर्स्ट का ही बी पार्ट है हमारा. 1/5 ऑफ अ नंबर -4 गिव्स 3. किसी नंबर का 1/5 है, उस पर हम लोग माइनस करेंगे 4, आंसर आएगा आपका 3. बस इसको इक्वेशन में लिख दो. जैसे सॉल्व करेंगे, let the number be x. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम लोग. 1/5 ऑफ अ नंबर, नंबर हमारा x है. 1/5 ऑफ x -4 गिव्स 3. बन गई इक्वेशन. सिंप्लीफाई कर लो. पहले इसको करते हैं, हमें पता है ये हो जाएगा
इंटू हो जाएगा 1/5 इंटू एक्स, ये फिर सोल्व हो जाएगा फर्दर। x/5 माइनस 4 इज इक्वल टू 3, 4 शिफ्ट हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, यहाँ पे रहेगा x/5 प्लस इज इक्वल टू 3 प्लस 4, ये शिफ्ट हो गया, 3 प्लस 4 विल गिव यू 7। अब 5 डिवाइड में है, से उधर जाएगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 7 इंटू 5। ये किस तरीके से शिफ्ट हुआ, प्लस माइनस किस तरीके से राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करते हैं, ये सब मैंने पहले की वीडियोस में पूरा डिटेल में बताया है। ठीक है, आई होप आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। सी पार्ट है हमारा, इफ आई टेक 3/4 ऑफ अ नंबर एंड ऐड 3 टू इट आई गॉट 21। अगर मैं किसी नंबर में 3/4 करता हूँ और उसके बाद 3 को ऐड करता हूँ तो मुझे 21 मिलता है। सेम पैटर्न फॉलो करना है। This time I am not using x variable, I will use another variable, that is your m. m लिया मैंने। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को फॉलो करते हैं। 3/4 3/4 ऑफ m add 3 आई गॉट 21। आ गया, सिंप्लीफाई करो, ऑफ हटेगा, ऑफ आएगा, थ्री बाई 4m प्लस 3 इज इक्वल टू 21। 3 फिर शिफ्ट कर दो, प्लस से शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे 3/4m एज इट इज रहेगा, ये आ गया। 21 माइनस 4 विल गिव यू 18। ये अभी भी आपका 3/4m है। अभी ये सॉल्व नहीं हुआ, आगे बढ़ता है, यहाँ पे जगह बनाते हैं। 3/4 है, शिफ्ट करेंगे, मल्टीप्लीकेशन में थे डिवाइड हो जाएंगे, 3/4 डिवाइड में हो गए। सॉल्व कैसे करेंगे, रेसिप्रोकल होता है, 3 का 18 से कर दो, 3 6 18 होता है। m आ गया 24। कैसे हुआ, ये जो 3 था वो 6 टाइम गया, 6 टाइम, ये 6 है आपका, 6 सपोज ये 6 है, 6 4 जा 24, m एज इट इज का। प्रोसेस समझ में आ गई होगी, इजी है। आपका डी पार्ट है, when I subtracted 11 from a twice a number। जब मैं 11 सब्ट्रैक्ट करता हूँ किसी नंबर का दोगुना से, तो द रिजल्ट वॉज 15, तो रिजल्ट मिलता है 15। तो क्वेश्चन समझना ध्यान से, क्या है, let the number be m। According to question, I subtracted 11 from twice a number। twice मतलब डबल होता है, 2 का मल्टीप्लीकेशन होगा नंबर में, जो भी हमने उन्होंने सोचा था m, 2m हो गया, twice ऑफ m, 11 सब्ट्रैक्ट किया, you got result was 15। 2m twice of a number, 11 subtracted, you got 15। सिंप्लीफाई करो, 11 शिफ्ट हो जाएगा, प्लस में जाएगा,
15 plus 11 will give you 26. Now you have to separate the 2 and m. 2 यहाँ पे multiply है, it will get divide to this format. How to do? Like this. 2 multiply में था, वहाँ गया डिवाइड में हो गया, 26 डिवाइडेड बाई 2 आ गया. टेबल सॉल्व कर देते हैं. 2 1 जा 2, सिंप्लीफाई करो डायरेक्ट. 2 1 जा 2, कुछ नहीं बचा, 0 हुआ, सिर्फ बच रहा है अब 6. 6 कितनी टाइम लगेगा 2 से? 3 टाइम. 2 3 जा 6, या फिर डायरेक्ट 13 2 जा 26. फाइनली यू नो द एंड यू फाइनली गेट द वैल्यू ऑफ नंबर दैट इज योर m इज इक्वल टू 13. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ई पार्ट. मुन्ना सब्ट्रैक्ट थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक्स. मुन्ना ने सब्ट्रैक्ट किया थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक्स ही हैज़ फ्रॉम 50. उसके पास जो पहले से 50 थी. मुन्ना ने क्या किया, थ्राइस ऑफ नंबर ऑफ नोटबुक उसके पास पहले से मौजूद 50 में से सब्ट्रैक्ट किया. ही फाइंड द रिजल्ट टू बी 8. उसको रिजल्ट मिला 8. लेट द नंबर ऑफ नोटबुक बी वेरिएबल लिया और नोटबुक को मैंने बी एज्यूम कर लिया. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं हम. ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या होगा, मुन्ना सब्ट्रैक्ट थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक फ्रॉम 50. 50 से माइनस किया, पहले 50 आएगा. थ्राइस बी, थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक फ्रॉम 50 सब्ट्रैक्ट हो गया, रिजल्ट आया 8. रिजल्ट 8 आया, सॉल्व कर लो. 50 वहाँ जाएगा शिफ्ट. एट माइनस 50 will give you 42, but symbol is your minus because 50 is greater than 8 और 50 पे लगा हुआ सिंबल माइनस में है. ठीक है, माइनस इसलिए 42 आया. यहाँ पे एज इट इज -3 भी रहा ये वाला. अब शिफ्ट कर दो -3b को. -3 शिफ्ट हो गया. देन यू नो द वैल्यू ऑफ 14 बिकॉज 3 का 42 से डिवाइड करेंगे तो फाइनल हमारा आंसर जो आएगा 14 ही आने वाला है. आप चेक कर लेना घर पे, 14 आएगा. और माइनस माइनस सेम साइन है, डिफरेंट नहीं है, सेम है, इसलिए हट जाएंगे तो बचेगा सिर्फ 14. तो बी की वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए आपकी 14 आ गई. एफ पार्ट है हमारा. Evenal thinks of a number. If she adds 19 to it and divides the sum by 5, she will get 8. एक लड़की है इवेनल, उसने एक नंबर सोचा, उसको 19 से ऐड किया और जो एडिशन आया, सम आया, उसको 5 से डिवाइड करके जो रिजल्ट मिला उससे 8 आया. सॉल्व करते हैं. लेट सी थिंक नंबर. सपोज उसने x किया, थिंक किया, सी थिंक्स द नंबर x. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 19 ऐड किया. इस सम, इसे सम बोलते हैं बिकॉज ऐड है, सम मतलब ऐड था. इस सम को डिवाइड किया उसने 5 से. उसने 5 से डिवाइड किया और रिजल्ट मिला 8. अब सॉल्व कर लो. 5 को शिफ्ट कर दो. सबसे पहले डिवीजन का शिफ्ट क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन. तो यहाँ तो बचेगा x + 19, ये शिफ्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा. 8 5 जा 14. ठीक है, अभी यहाँ तक मैंने किया. अब 19 को भी शिफ्ट कर दो साथ में ही. प्लस 19 था, प्लस था, माइनस हो गया. 31 आया. 31 आया, ये गलत है आपका. क्यों? 21 आएगा. कभी कभी मिस्टेक हो जाती है सॉल्व करते समय भी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है. बिकॉज
देखो 40 माइनस 19 लग रहा है 21 आता है, आंसर तो 21 ही आएगा डायरेक्ट, बिकॉज ये 20 के पास है, बिल्कुल एग्जैक्ट पास है 20 के, दैट इज़ वाई 20 तो आएगा ही आएगा बचना वाला। लेकिन कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो जाती है, तो 21 इसका आंसर आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन ये है हमारा सेकेंड का, द टीचर्स टेल्स द क्लास दैट the highest score obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7. The highest score is 87. What is the lowest score? क्वेश्चन समझो कि लोएस्ट स्कोर उसको नहीं पता है और हाईएस्ट स्कोर इज 87, और जो ये है वो एग्जैक्ट कैसे सॉल्व होगा देखो। लेट द लोएस्ट स्कोर बाई, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि जो हाईएस्ट स्कोर था 87, वो डबल है लोएस्ट स्कोर के, डबल हो गया 2y प्लस 7 भी है। ये क्वेश्चन बन गया कि y निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि y आपका लोएस्ट स्कोर है। 7 शिफ्ट होगा, प्लस है माइनस हो जाएगा 87 में, एट्टी आएगा। टू वाई इज इक्वल टू 80, 2y इज इक्वल टू 80, 2 शिफ्ट हो गया, मल्टीप्लाई था, डिवाइड हो जाएगा 80/2, ठीक है। 80/2 में फिर 2 4 जा 8 होता है, या फिर 42 जा 80 होता है, तो आपका y की जो वैल्यू आएगी 80 आएगी, और y इज योर लोएस्ट स्कोर। अगला क्वेश्चन है आपका, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द बेस एंगल आर इक्वल एंड द वर्टेक्स एंगल इज 40 डिग्री, व्हाट आर द बेस एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। बेस एंगल का मतलब होता है वर्टेक्स एंगल का मतलब होता है, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। इनकेस नहीं पता है तो मैं आपको फिगर से बताने की कोशिश करूँगा। सपोज यहाँ पे एक ट्रायंगल है, उसकी दो साइड्स इक्वल हैं और फिर एक साइड आपकी इक्वल नहीं है, इस टाइप के एंगल्स को हम लोग बोलते हैं आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं, इन्हें ही बोला जाता है बेस एंगल, ठीक है। ये एंगल डिफरेंट होता है, और ऊपर से एक और प्रॉपर्टी होती है जो मैं अभी बताऊंगा सॉल्व करते समय। लेट बेस एंगल बी, वर्टेक्स एंगल 40 जो गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, ये गिवन है। अब बात करते हैं सॉल्व कैसे करेंगे। एक प्रॉपर्टी होती है सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, जो कि हमारा होता है 180। होता है, ये आपका A है वर्टेक्स एंगल, ये B है, ये C है। B और C इसमें इक्वल होंगे क्योंकि दोनों ऑपोजिट हैं और सेम साइड से जुड़े हुए हैं, जो जो इक्वल हैं। तो कहने का मतलब है तीनों एंगल का जो एडिशन है वो 80 है। बट आपको एक चीज पता होनी चाहिए, B और C एंगल भी एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। B और C भी इक्वल है, तो मैं C की जगह भी B लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐसा लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि इक्वल है। ये तो हो जाएगा हमारा 2B, ठीक है। अब पुट द वैल्यू ऑफ A, दैट इज योर वर्टेक्स एंगल। वर्टेक्स एंगल किसे बोला जाता है, वर्टेक्स एंगल हमारा A है 40
40 प्लस 2b इज इक्वल टू 180। अब सॉल्व करूंगा, 40 में शिफ्ट कर रहा हूँ 180 में। ठीक है, 180 माइनस 40 विल गिव यू फाइनल 140। 2b इज इक्वल टू 140। अगेन 2 शिफ्ट होगा 140 में, तो यहाँ पे साइड से देख लो, ये सिंप्लीफाई होगा, आपका बचेगा 70। मैंने ये चीज़ यहाँ पे नहीं लिखी है, टाइम बच जाएगा, या आप चाहो तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। 2 जब डिवाइड होगा 140 में तो 2 से 1 जा होता है 14, और 0 एज इट इज पुट कर दो, आपका जो बेस एंगल निकल के आएगा वो 70 होगा। और यू नो दैट द आइसोसेलेस एंगल में, ट्रायंगल में बेस एंगल्स होते हैं 2, इसलिए दोनों की वैल्यू आएगी हमारी 70 डिग्री। सी क्वेश्चन है हमारा, सी क्वेश्चन है सेकंड का। सचिन स्कोर्ड ट्वाइस एज मैनी रन्स एज राहुल टुगेदर। सचिन ने जो स्कोर किया वो डबल किया कंपेयर टू राहुल। ठीक है, क्वेश्चन आई थिंक यही मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, डबल ही यहाँ पे, ट्वाइस एज राहुल। देयर रन फेल टू शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी। जब उन्होंने रन्स को उन्होंने ऐड किया तो जो उनके रन्स थे वो डबल सेंचुरी में 2 शॉर्ट थे, मतलब कि 198 था, 2 रन कम थे। हाउ मैनी रन्स डिड ईच वन ऑफ स्कोर। चलो शुरू करते हैं। जो स्कोर आया उसके अकॉर्डिंग राहुल का स्कोर आया x और सचिन का स्कोर आया 2x, क्योंकि सचिन का स्कोर ट्वाइस था कंपेयर टू राहुल, दैट इज वाई आई टेक x एज राहुल स्कोर, 2x एज सचिन स्कोर। अब बोला गया है कि दोनों का जो एडिशन है वो आपका डबल सेंचुरी से 2 कम है, तो मैंने कहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टुगेदर, टुगेदर मतलब एड x प्लस 2x, 2 शॉर्ट ऑफ डबल सेंचुरी। 2 शॉर्ट ऑफ डबल सेंचुरी का मतलब होता है 200 से 2 माइनस, आपका आएगा 198। x प्लस 2x विल गिव यू 3x। नाउ शिफ्ट द वैल्यू ऑफ 3, डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन था 193, 198 अपॉन 3। सॉल्व करो, डायरेक्ट सॉल्व करना है, पहले 1 से करते हैं 3 को, नहीं हो रहा, 19 से करके देखते हैं यहाँ पे, तो 3 6 18 होता है, 19 माइनस 18 विल गिव यू 1। ठीक है, 6 टाइम गया तो 6 आ गया, अभी 1 बचा, 1 आपका नेक्स्ट नंबर से ऐड करो 8, 1 और 8 मतलब 18, यूनिट डिजिट और 10 डिजिट में ऐड करते हैं, 1 और 8 18, फिर 6 का कितना होता है 18, यहाँ से 66 आ गया x का। x आपका था राहुल का, और पूछा किसका स्कोर था, दोनों का पूछा है। अगर राहुल का 66 है तो सचिन का हमारा कितना था 2x। सचिन का 2x था, x की वैल्यू 66 रखी मैंने, मल्टीप्लाई किया, आंसर आया आपका 132। क्वेश्चन थर्ड है, फर्स्ट और सेकेंड जो है आपके एक्सरसाइज 4.1 के 6 क्वेश्चन में रिपीटेड है। ठीक है, कर लेना वहाँ से आप। 3 का फर्स्ट पार्ट है, 3 का थर्ड पार्ट है। पीपल ऑफ सुंदरग्राम प्लांटेड ट्रीज इन द विलेज गार्डन, सम ऑफ द ट्रीज वर फ्रूटेड ट्री एंड नंबर ऑफ, अब कुछ फ्रूट ट्री हैं जिसमें फ्रूट लगे हैं, एंड द नंबर ऑफ फ्रूट ट्री, द नॉन फ्रूट ट्री जिसे बोलते हैं, जिसमें फूल फ्रूट नहीं लगे हैं, फल नहीं लगे हैं, वर 2 more than 3 times ऑफ द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज। जो जिसमें नहीं लगे वो 2 more than है और 3 times है जिसमें फूल लगे हैं। What was the number of fruit trees planted if the number of non-fruit tree planted was 77? 77 आपके कौन से हैं जिनमें फ्रूट नहीं लगे हैं, फ्रूट मतलब फल। चलो सॉल्व करते हैं।
लेट द नंबर ऑफ फ्रूट ट्री इज एक्स। हमें फ्रूट ट्री नहीं पता था, हमने एक्स मान लिया। अब नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्री गिवन तो है हमारे 77, लेकिन क्वेश्चन में भी बोला गया है कुछ और तरीके से कि 2 more than 3 times ऑफ फ्रूट ट्रीज, जिसमें फ्रूट है 2 more than 3 times, 2 more than 2 ज़्यादा है 3 times एक्स के, ये आपका नॉन फ्रूट ट्री है। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बन के आई अकॉर्डिंग टू दिस। और ये आंसर एग्जैक्टली क्या पता है हमें, 77 है। हमारी जो नॉन फ्रूट ट्री है वो हमारे हैं 77, लेकिन उसको इक्वेशन से बता दिया गया है कि वो 3 टाइम्स है और 2 more than है, यही है ना, 2 more than 3 टाइम्स। तो ये आपकी वैल्यू गिवन है, दैट इज योर 77। आप इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। 2 शिफ्ट करो 77 में, माइनस हो जाएगा 3x, ऐसा ही 77 माइनस 2 विल गिव यू 75। 3x इज इक्वल टू 75, सॉल्व कर लो। सेवेंटी फाइव में 3 डिवाइड हो गया, क्योंकि 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई था, शिफ्ट होकर डिवाइड हो जाता है, सॉल्व हो जाएगा। x हमारा आ गया 25, जो कि हमारा फ्रूट ट्री था। आई होप ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, समझ में भी आपको आ जाना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है एक्चुअली वो पजल है, वो एक पजल है और वो आपको घर पे ही सॉल्व करनी है। लेकिन मैं आपको हिंट दे सकता हूँ कि वो कुछ इस तरीके से सॉल्व होने वाली है। सेवन एन प्लस 50 प्लस 40 इज इक्वल टू 300। आपको इसको कैसे अप्लाई करना है ये आपका प्रॉब्लम है। अगर नहीं आएगा उसके लिए तो मैं समझाऊंगा आपको। वैसे ही आपको ये इस तरीके से समझने की कोशिश करना, ये आपका एक तरीके से होमवर्क भी है। और अभी तक जितने भी मैंने एक्सरसाइज कराई हैं एवरी चैप्टर की, और जो भी क्वेश्चंस मैंने नहीं कराए हैं, ये आपकी ड्यूटी है, आप उनको कंप्लीट करो इन योर नोट्स। कंप्लीट नोट्स प्रॉपर तैयार होंगे, जब हम क्लास में मिलेंगे तो मैं आपके नोट्स भी चेक करूंगा, ताकि आपके हर एक क्वेश्चन पूरी डिटेल में लिखे होने चाहिए। एक भी पार्ट किसी भी क्वेश्चन का आप छोड़ना नहीं है। ठीक है, थैंक यू। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक।